हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हम प्राइस राइज के रीजंस कुछ देखे थे। आज ये लेक्चर में हम उसके और भी रीजंस देखेंगे। विल सी द रीजंस फॉर प्राइस राइज। द नेक्स्ट point is high price of raw material. Shortage of raw material leads to increase in production cost. जो भी प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल यूज होता है और उसमें जो शॉर्टेज होती है तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट। सो प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस और उसकी प्राइस जो है कमोडिटी की इंक्रीज होती है। ऑन द अदर साइड कंज्यूमर्स और ऑफ प्रोड्यूस गुड्स आर सेम वर्कर्स और कॉमन पीपल। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो जो ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो वही कॉमन पीपल है, वही वर्कर्स है जो बनाते हैं, उसी को यूज होता है। दे डिमांड फॉर इंक्रीज इन सैलरी एंड व्हेन इट इज सेटिस्फाइड और वो अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड करते हैं, इंक्रीज करो करके। एंड व्हेन इट इज सेटिस्फाइड, जब उसकी सैलरी इंक्रीज होती है, देयर इज अगेन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट और उसकी वजह से जो प्राइस इंक्रीज होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज होती है और उसकी वजह से भी प्राइस राइज होती है। दस विशियस साइकिल ऑफ प्राइस राइज कीप्स ऑन गोइंग ऑन। और इसी तरह जो प्राइस राइज की जो साइकिल है वो आगे बढ़ती रहती है, गोइंग ऑन। यूसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी, ब्लैक मनी। In order to save tax, many economical dealings are not mentioned in accounting book. बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो अपना टैक्स बचाने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारी इकोनॉमिकल डीलिंग्स को शो नहीं करते, मेंशन नहीं करते अपनी अकाउंटिंग बुक में। मैनी पीपल हाइड देयर हाई इनकम और एक्सेस इनकम। बहुत लोग जो है वो ज़्यादा इनकम होती है वो छुपाते हैं। द सच एन इनकम इज नॉट मेंशन इन द अकाउंटिंग बुक। और ये जो बुक में मेंशन नहीं किया जाता उस इनकम को, तो उस इनकम के ऊपर टैक्स इज नॉट पेड, उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करते। सच अनरजिस्टर्ड इनकम इज कॉल्ड ब्लैक मनी। और ऐसे जो अनरजिस्टर्ड इनकम होती है उसको ब्लैक मनी बोला जाता है। Because of fear of being caught for paying income tax or service tax, rather than storing money, people try to use it as early as possible. और ऐसे जो पैसा है जो अनरजिस्टर है, जो ब्लैक मनी है, जो शो नहीं किया, जो एक्सेस इनकम था और उसके ऊपर जो टैक्स नहीं भरा या सर्विस टैक्स भी नहीं भरा, तो ऐसे डर रहता है बिजनेसमैन को कि कहीं वो पकड़ में ना आ जाए, तो वो डर की वजह से वो लोग जो है वो ट्राई टू यूज़ इट एज अर्ली एज पॉसिबल और वो पैसे कहीं ना कहीं यूज़ करने की कोशिश करते हैं एंड परचेज अनवांटेड थिंग्स। और वो जो है वो पैसा जो ब्लैक मनी वाला था वो अनवांटेड थिंग्स को परचेस करने में यूज करते हैं। दस ब्लैक मनी हैज़ बिन सपोर्टिव फॉर प्राइस राइज। और उसकी वजह से ये जो ब्लैक मनी है वो प्राइस राइज में सपोर्टिव हो जाता है, उसकी वजह से भी प्राइस राइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। The government increases support prices of petroleum products, other commodities, agriculture crops by the way of administrative orders, because of which supply of money increases. Due to steps taken by government to fill the debt. गवर्नमेंट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती है उसकी प्राइस इंक्रीज होती है या अदर कमोडिटीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स बाय वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव
एक्सपेंसेस की वजह से भी उसकी कॉस्ट बढ़ती है, विच ऑफ बिकॉज ऑफ विच जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, जिसमें सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट वो डेप्ट जो होता है उसको फिल करने के लिए जो स्टेप्स लेती है, तो उसके लिए जो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करना पड़ता है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्राइस राइजेस दैर, और इसकी वजह से भी प्राइस राइज होती है। दस गवर्नमेंट ओनली गिव्स बर्थ टू प्राइस राइज, और सरकार भी प्राइस राइज का जन्म देती है, मतलब वो भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज नेचुरल फैक्टर्स। Production reduces due to natural calamities like excessive rainfall, drought, earthquake, epidemic, etc., and human factors like war, riots, movements, strikes, or industrial unrest, lockouts, etc., and adverse effect is seen in supply. प्रोडक्शन दोनों वजह से रिड्यूस अगर होती है, कभी नेचुरल कैलामिटीज़ या कभी ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से, तो नेचुरल कैलामिटीज़ जो है वो दैट इज़ एक्सेसिव रेनफॉल, ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, या कोई ऐसी डिसीज़ फैल जाती है, एपिडेमिक जैसे अभी कोरोना की है जो विश्वव्यापी है। और ह्यूमन फैक्टर्स है जैसे कि वॉर हुआ या रायट्स हुआ या कहीं स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट्स हो गया, तो ये भी जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से सप्लाई में इफेक्ट होती है, मतलब सप्लाई नहीं हो पाती जितनी डिमांड होती है उसके सामने। सो डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल result in increased pressure on demand of commodities, resulting in rise in price level. जो सप्लाई में डिक्रीज हो जो हुआ, क्वांटिटी ऑफ मनी रिमेन स्टेबल, लेकिन मनी का जो है जो यूज होता है वो तो स्टेबल ही रहता है। दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज प्रेशर ऑन डिमांड ऑफ कमोडिटीज, वो जो कमोडिटीज की डिमांड होती है उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है और उसकी वजह से रिजल्टिंग इन राइज इन प्राइस लेवल, और उसकी वजह से भी प्राइस राइज होती है। नाउ 8 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। मेनी टाइम्स ड्यू टू हाई इम्पोर्ट ड्यूटी रेट्स as well as control on import or restriction on exports with the intention of duty evasion, secretly without paying taxes, foreign goods are dumped in a country. This is called smuggling. Smuggling का मीनिंग क्या है कि कोई भी कमोडिटीज लाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, तो उसमें हाई इम्पोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता है। कुछ भी हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसकी ड्यूटी जो होती है वो बहुत, उसके रेट्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, या कुछ इम्पोर्ट में कंट्रोल होता है, या रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट करने में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। विद द इंटेंशन ऑफ ड्यूटी एवेशन, ड्यूटी भरने का अवॉइड करना, विदाउट पेइंग टैक्सेस, कुछ टैक्स पे नहीं करना। ऐसा जो गुड्स आ जाता है, ऐसे गुड्स मार्केट में आ जाते हैं जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी कुछ भरी नहीं, कुछ टैक्स भरना था वो कुछ भरा नहीं, उसको अवॉइड करके फॉरेन गुड्स जो है हमारे कंट्री में डंप हो जाता है, तो इसको बोलते हैं स्मगलिंग। ड्यू टू स्पेक्यूलेशंस और र्यूमर्स और प्रेडिक्शंस दैट प्राइसेस आर गोइंग टू राइज इन फ्यूचर। अब कुछ जो स्पेक्यूलेशन होते हैं, जो सट्टा बोलते हैं, या कुछ अफवाहें फैल जाती है, या कुछ ऐसे प्रिडिक्शन हो जाती है कि दैट प्राइसेस आर गोइंग टू राइज इन फ्यूचर, फ्यूचर में कभी प्राइस बढ़ सकती है। तो ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स गेट इन्वॉल्व इन होर्डिंग इन मोर और लेस क्वांटिटी, और सब अपने अपने हिसाब से जितना क्वांटिटी
भर सकते हैं उसको भर देते हैं, होर्डिंग कर देते हैं. As a result of it, pressure on supply of that commodity is created. और उसकी वजह से उस commodity का सप्लाई का प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है. An artificial scarcity arises, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी अराइज होती है मार्केट में कि मार्केट में माल नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो माल था पर्टिकुलर कमोडिटी का जो अगर भाव बढ़ना है, जैसे अभी बताते हैं कि पहले से बता दे कि अपना पेट्रोल में प्राइस बढ़ेगा या कोई पर्टिकुलर चीज़ का भाव बढ़ेगा तो लोग अपने अपने हिसाब से जितना उसको स्टोर कर सकते हैं तो कर लेते हैं, तो मार्केट से उसकी जो कमोडिटी अवेलेबल क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है और उसकी स्केरसिटी, आर्टिफिशियल स्केरसिटी अराइजेस. मतलब वो स्केरसिटी तो नहीं है एक्चुअली, पर सब लोग अपने अपने डंप कर दिए. So by increasing the price of the commodity to increase their profit margin, the producers take an undue advantage of people. जो producers है उन्होंने ये commodity अपने गोडाउन में भर लिया और उसको प्रॉफिट कमाने के लिए वो पीपल से अनड्यू एडवांटेज लेता है. दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटरिंग. जो प्रॉफिट कमाता है मतलब एक आर्टिफिशियल मार्केट में क्रिएट करके उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ा देता है और पीपल को अनड्यू मतलब उसका ज़्यादा पैसा देके वो प्रोडक्ट लेना पड़ता है. दस बाई एविल एक्टिविटीज लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटरिंग, स्केरसिटी ऑफ कमोडिटीज इज क्रिएटेड इन द मार्केट. और इसकी वजह से ये लोग जो माल दबा के रख देते हैं, होर्डिंग्स कर देते हैं, ब्लैक मार्केट करते हैं, प्रॉफिट कमाना है, तो जो कमोडिटीज़ का मार्केट में स्केरसिटी हो जाता है तो ये भी एक प्राइस राइज का फैक्टर्स बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है. सो हियर वी स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर. इन दिस लेक्चर वी हैव सीन द रीजंस ऑफ प्राइस राइज. प्राइस क्यों बढ़ती है उसके रीजंस हमने देखे. नेक्स्ट लेक्चर में विल सी द वाई प्राइजेस शुड बी कंट्रोल. हमें प्राइस को क्यों कंट्रोल करना है, दैट विल सी नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.